बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल हमने भारत को अस्करी जवाब दिया था, आज सियासी जवाब दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया है और उनका खिताब इस बात की गम्माज़ी है कि कल रात जो वाक़या पेश आया उसमें भारत को शिकस्त हुई। आप में से किसी ने अभी तक मोदी का कोई एक बयान, कोई एक मोदी का या उसके जनरल का या उसके एयर चीफ का बयान सुना हो तो आप मुझे ज़रूर इस बात पे मैसेज कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मोदी ने ये कहा था। नहीं कह सकते हैं। दो एक इंकशाफात जो मेरे लिए नए थे, शायद आपके लिए पुराने हों, लेकिन मैंने 3 दिन पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान ने राफेल समेत तमाम भारतीय जहाज़ों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम करने की जो सलाहियत है वो हासिल कर ली है, यानी टेक्नोलॉजी वो हासिल कर ली है जिससे उनके जहाज़ जैम किए जा सकते हैं। मैंने उस वक्त तस्दीक इसलिए नहीं की थी, मैंने कहा था कि इसकी तस्दीक हमारे अस्करी और सियासी कायदीन करेंगे। अब वो व्लॉग निकाल के दिखा दें, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है। आज वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात की तस्दीक कर दी कि उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैम किए जाकर श्रीनगर में उतरे, यानी जिन जहाज़ों को उन्होंने भेजना चाहा था उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो थे वो जैम कर दिए गए। और कल भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ कि वो उनकी आपस में कम्युनिकेशन जो थी उसको जैम कर दिया गया। और जब जहाज़ की कम्युनिकेशन रडार के साथ, साथी जहाज़ों के साथ, अपने होल्डर्स के साथ ना रहे तो वो एक भटका हुआ आवारा सा परिंदा होता है जिसको कोई भी शिकार कर सकता है, और उसी तरह से हमने भी उसको शिकार किया और तान तान के निशाने लगाए। एक और ख़बर जो नहीं थी, मैंने सुबह भी जिक्र किया था कि 10 जहाज़ थे, 10 को 10 गिराए जा सकते थे, जिनमें से सिर्फ 5 गिराए गए। ये भी मेहरबानी है पाकिस्तान एयरफोर्स की, क्योंकि वो इसको मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में एक बात बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि 10 नहीं 80 जहाज़ों पर मुश्तमिल ये बेड़ा था, जिसमें से 5 जहाज़ गिराए गए, समंदर में फेंके गए। इससे मुराद यही था कि उनको नीस्तो नबूद कर दिया गया उन जहाज़ों को। और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को इजाज़त दी जाए तो पूरी भारत की एयरफोर्स को जो है तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का ख़िताब, उनका कॉन्फिडेंस इसलिए था कि आज ऐवान में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जो कि बहरी, बर्री, फ़ज़ाई वो मौजूद थे। ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि इस कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद थे कि पूरी कौमी असम्बली उनके पीछे खड़ी है। बहुत ही ज़बरदस्त ख़िताब था, गो मुख्तसर था क्योंकि उनको एक शहीद के जनाजे पर जाना था, लेकिन मोदी को मुँह तोड़ जवाब था। मोदी जो जंग की बुनियाद पर, जो मुसलमानों के कत्लेआम की बुनियाद पर हर इलेक्शन जीतना चाहता है, इस इलेक्शन में भी उसने पहलगाम का ड्रामा रचाया, 2019 में उसने पुलवामा का ड्रामा रचाया था। खुलकर बात की वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा कि हमने दोस्त ममालिक, बल्कि दोस्त ममालिक क्या तमाम ममालिक को ये ऑफ़र की है और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए की है कि आप गैर जानिबदाराना तहकीकात करा लें। कौमी असम्बली के ऐवान में ये बात कहना और इस हौसले से बात करना कि पूरी कौम पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है, वज़ीर आज़म ने आज दिल जीत लिया। आज लग रहा था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो कुछ हुआ और जिस तरह से पाक फ़ौज को तमाम किस्म के इख्तियारात दे दी गई। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर, जिनको मर्द आहन मैंने नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था, उन्होंने कहा था कि इस सारे क्राइसिस के अंदर अगर कोई शख्सियत उभर कर सामने आई है जिससे भारत थर थर काँप रहा है तो वो हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं। और आज वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी उनको इख्तियार दे दिया। आपको याद होगा मैंने रेड बटन वाली बात की थी कि एटमी कुव्वत हैं और रेड बटन जो है आसिम मुनीर, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के पास, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके पास चला गया है। और आज वज़ीर आज़म ने बरमला कहा कि कन्वेंशनल हथियार हों या एटमी हथियार हों, हमने ये इख्तियार फ़ौज को दे दिया है कि वो जिस तरह से चाहे दुश्मन को जब चाहे जहाँ चाहे इसका जवाब दे दे। बहुत ही ज़बरदस्त
खिताब था जिसमें ताकत नज़र आती थी कि वज़ीर आज़म के साथ एक तरफ कौम खड़ी है, एक तरफ फ़ौज खड़ी है, दोनों मिलकर भारत का मुंह तोड़ने के लिए और उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आखिर में एक अफसोस भी हुआ कि हमारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कौमी असम्बली में मौजूद लोगों को अभी तक इस बात की हसासियत का शायद इल्म नहीं है। वो अभी भी ये मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि कप्तान को बाहर लेकर आओ, कप्तान को बाहर लेकर आओ और आप एक मीटिंग बुला लें। जरताज गुल बीबी, वक्त बहुत गुजर चुका, भारत नवाज आपके लोग बाहर बैठकर पाकिस्तान पर हज़ासराई कर रहे हैं। वो लोग जो कभी आपके लिए वीलॉग किया करते थे आज भारत के लिए वीलॉग कर रहे हैं। कप्तान को ना वज़ीर आज़म ने अंदर किया है ना फ़ौज ने किया है, उन पर इल्ज़ामात हैं, कोर्ट केसेस हैं, वो करें और आएँ। उनको एक कौमी धारे में और ऐसे वक्त में जब भारत का हम मुकाबला कर रहे हैं क्यों बाहर लाना ज़रूरी है? और क्या आप शर्त की बुनियाद पर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करेंगे? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जंगी माहौल में है, जंग का शिकार है, पाकिस्तान पर दुश्मन हमलावर है और आप ऐसे मामलात को कौमी असम्बली में शर्त रख रही हैं कि कप्तान को लेकर आएँ, तब आप जो हैं शिरकत करेंगे। मेरा ख्याल है पूरी कौम आपको ये आपके इस जवाब पर शर्मिंदा करेगी और आपको ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त भारत से नबर्द आज़मा है, लेकिन आप अपनी सुई अपने कप्तान के लिए उसी बात पर लटकाए बैठी हैं कि उनको बाहर लाया जाए। उन्होंने अदालतों से बाहर आना है, जंगों से नहीं। और याद रखें, कौमें जंगें लड़ा करती हैं, कौमें सियासत नहीं किया करती। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तमाम जंगी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।